3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। पर्यटक के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले मुलजिमों को अजमेर पुलिस ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार। रामगंज थाना क्षेत्र में पुलिस गश्त के दौरान गुजरात की युवती मिली थी बेसुध। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि 7 मार्च को रात गश्त के दौरान पुलिस थाना रामगंज को इतला मिली कि फरीदाबाद यूआईटी क्वार्टरों की तरफ एक महिला और कुछ लड़के नशे में संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। सूचना पर पुलिस थाना रामगंज के ड्यूटी प्रभारी मेजाप्ता मौके पर पहुंचे तो पाया कि एक महिला अर्धनग्न अवस्था में गिरी हुई है, जिस पर पुलिस द्वारा संवेदनशीलता का परिचय देते हुए महिला को कंबल से ढका और नाम पूछने पर महिला घबराने और हड़बड़ाने लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए ड्यूटी प्रभारी ने थाना अधिकारी रामगंज, पुलिस थाना रामगंज को मौके पर बुलाया और लड़की से बातचीत की कोशिश की तो घबराई हुई और नशे में लगी। थाना अधिकारी ने महिला पुलिसकर्मी से पीड़िता को पहनने के लिए कपड़े मंगवाए और पीड़िता को तुरंत अस्पताल भिजवाकर इलाज शुरू करवाया। सुबह पीड़िता द्वारा अपने साथ घटी सामूहिक बलात्कार की घटना की रिपोर्ट अस्पताल में पेश की गई, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान वृत्ताधिकारी दक्षिण मुकेश कुमार सोनी के जिम्मे किया गया। दौरान अनुसंधान त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला पुलिस निरीक्षक से पीड़िता के 161 सीआरपीसी के बयान दर्ज कर आरोपियों की दस्तयाबी के लिए टीमों का गठन किया गया। प्रकरण दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही गठित टीमों द्वारा 5 आरोपियों को चिन्हित कर दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की, जिनमें से 4 को बेपर्दा गिरफ्तार कर रखा गया है। दिनांक 7/3/2021 की रात्रि को थाना रामगंज पर इतला मिली कि फरीदाबाद यूआईटी क्वार्टर्स की तरफ एक महिला और कुछ लड़के नशे की हालत में खड़े हैं और संदिग्ध अवस्था में खड़े हैं। इस इतला पर रामगंज थाने का डीओ एएसआई राजाराम और साथ में 2 सिपाही लेके तुरंत मौके पे पहुंचा तो उन क्वार्टर्स के पास एक महिला लगभग अर्धनग्न अवस्था में नशे की हालत में कुछ लड़के उसको मिले। उसने तुरंत उनको राउंड अप किया, पूछताछ की और अपने थानाधिकारी रामगंज को सूचना दी। सूचना पर रामगंज थानाधिकारी सत्यनारायण नेगी तुरंत मौके पे पहुंचे और सबसे पहले लड़की को, जो गाड़ी में उनके पास कंबल उपलब्ध था, उससे उसको उठाया और चूंकि नशे की अवस्था में थी तो उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए और उसको सीधे थाने ले गए। महिला कांस्टेबल की निगरानी में उसको कपड़े पहनाए और उसको तसल्ली देने की कोशिश की, पूछने की, लेकिन चूंकि वो नशे की, अर्ध नशे की, बेहोशी की हालत में थी, इस कारण से तुरंत उसको हॉस्पिटल ले गए। महिला कांस्टेबल की संरक्षण में, देखरेख में डॉक्टर्स को बुलाया और उसका इलाज शुरू कराया। कल दिनांक 8 तारीख को जब उसको होश आया और हमारी डीवाईएसपी साउथ मुकेश सोनी जी ने और अपनी टीम ने, उनकी टीम ने पूछताछ की तो उसने अपने साथ दुराचार होना बताया। उसके बाद उसका इलाज कराने के बाद उसका 161 सीआरपीसी में स्टेटमेंट लिया गया और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद और उसके 160 बयानों के बाद जो संदिग्ध लड़के डिटेन किए गए थे पूछताछ में, उनसे कड़ी पूछताछ की हमारी टीम ने, तो उन्होंने अपराध करना कबूल किया। उसके बाद महिला के 164 सीआरपीसी में बयान कराए गए और बाकी उस घटना में कौन कौन शामिल थे ऐसे
5 लोगों को चिन्हित किया गया, जिसमें एक नाबालिग लड़का विधि से संघर्षरत बालक है। उसके अलावा जो 4 आरोपी जिन्होंने इस महिला जो कि एक पर्यटक गुजरात से आई थी दरगाह में ज़ियारत करने, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके और एक पाशविक कृत्य किया है, मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य किया है, उनको चिन्हित किया। और हमारी टीम ने लगातार 24 घंटे मेहनत करके और पूरी घटना का पर्दाफाश करते हुए और इनको गिरफ्तार किया, जिनमें एक लोकेश पुत्र श्रवण कुमार जाति सांसी निवासी यूआईटी कॉलोनी थाना रामगंज अजमेर, दूसरा राकेश पुत्र गज्जू जाति सांसी निवासी सांसी बस्ती भगवानगंज रामगंज अजमेर, तीसरा भरत उर्फ कुल्लड़ जाति सांसी निवासी यूआईटी कॉलोनी थाना रामगंज जिला अजमेर, और चौथा आकाश जाति लोहार निवासी साईं बाबा मंदिर के पास अजय नगर लोहार बस्ती अजमेर। इन चारों ने उस महिला के साथ दुराचार किया। एक विधि से संघर्षरत बालक ने दुराचार किया, 5 ने दुराचार किया, उसको डिटेन किया गया है और बाकी 4 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार करके और कस्टडी में लिया गया है और इनसे पूछताछ लगातार जारी है। सब पीड़िता को ये सहमति से ले गए थे या जबरन दरगाह से वहाँ तक ले गए? प्रारंभिक पूछताछ में जो जानकारी मिली है, जो उसने अपने बयानों में बताया है कि ये पीड़िता जियारत के लिए दरगाह क्षेत्र में आई थी, गुजरात की रहने वाली थी, अजमेर से आई थी। जियारत के बाद ये रेलवे स्टेशन में जाने के लिए इसने ऑटो वालों की पूछताछ की थी और उस समय चूंकि रात्रि का समय था, अकेली थी और इसकी हालत को देखते हुए ऑटो वालों ने इस तरह की ये कुत्सित मानसिकता का परिचय देते हुए और ये घिनौना कृत्य किया और उसको स्टेशन पर ले जाने की बजाय और ऐसे सुनसान जगह जहाँ कोई नहीं था वहाँ ले जाके और उसको कुछ नशीली दवा पिलाई है और उसके बाद इस तरह का घिनौना कृत्य किया। तो ये 5 ऑटो चालक और नहीं, इसमें शायद एक ऑटो चालक है, बाकी उसके साथी है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। दिल्ली पुलिस के फर्जी मेल से वाई श्रेणी की सुरक्षा लेने वाला शातिर गिरफ्त में, शक होने पर जुटाए तथ्य तो खुली पोल। अजमेर पुलिस कर रही है कड़ी पूछताछ। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। खुद को दिल्ली के बड़े संगठन का वाई श्रेणी प्राप्त महासचिव बताकर एक सिख युवक द्वारा सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला सामने आया है। मुंबई से अजमेर तक सड़क मार्ग से पहुंचे युवक का नाम पुनीत सिंह चंडोक है और वह पत्नी और 2 बच्चों के साथ दरगाह ज़ियारत और ब्रह्मा मंदिर के दर्शन के लिए अजमेर पहुंचा है। पिछले 3 दिन से जिला पुलिस की ओर से एस्कॉर्ट और सशस्त्र पुलिस जवान पुनीत ने सुरक्षा व्यवस्था में तैनात करा रखे थे। CID की स्पेशल टीम ने शक होने पर पुनीत के मेल को आइडेंटिफाई किया तो हकीकत सामने आई। पुनीत ना तो कोई बड़ा आदमी है और ना ही वाई श्रेणी सुरक्षा दिए जाने के लिए गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त है। इस संबंध में विभागों से जो ईमेल या पत्र पुलिस को भेजे गए हैं उनकी जांच की जा रही है। दरगाह थाना पुलिस पुनीत से पूछताछ में जुटी है। दरगाह थाना प्रभारी दलवीर सिंह फौजदार ने बताया कि जांच में सामने आया कि पुनीत के साथ उसकी पत्नी हुमा और एक 1.5 साल का बेटा है। हुमा के 2 बेटे और हैं जो पहले पति से बताए जा रहे हैं। अजमेर की खुफिया एजेंसी, जिला पुलिस और DSB की संयुक्त पूछताछ में सामने आया कि पुनीत स्टेट कंट्रोल रूम में कॉल और ईमेल करके सुरक्षा प्राप्त करता आ रहा है।
वह कॉल करके कहता था कि दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर आ रहे हैं जिन्हें MHA की ओर से वाइस सिक्योरिटी मिली हुई है, यात्रा का अरेंजमेंट करें। संबंधित पुलिस ने बगैर वेरीफाई के सुरक्षा मुहैया करा दी। अजमेर पहुंचने में पुनीत 4 जिलों से गुजरा। स्टेट कंट्रोल रूम से चारों जिला मुख्यालयों पर पुलिस को सुरक्षा मुहैया करवाने के निर्देश थे, इसलिए किसी ने भी वेरीफाई नहीं किया। अजमेर में पुनीत अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 7 मार्च को पहुंचा था। वह पायलट वाहन व सशस्त्र सुरक्षा गार्ड के साथ 3 दिनों से अजमेर में घूम रहा था। जिला पुलिस को जो पत्र पुनीत ने मेल किया उसमें 7 मार्च को सुबह 10:15 पर मुंबई से राजस्थान स्टेट बॉर्डर पहुंचने का समय बताया गया है। MH46 AJ 5151 नंबर की लग्जरी कार का चालक सैयद सिद्दीकी यूसुफ खान बताया गया है। और किसको गिरफ्तार किया गया? ये पुनीत सिंह चंडोक नाम का व्यक्ति था जिसने हमारे स्टेट कंट्रोल रूम जयपुर को एक मेल करवाया जय सिंह 1414 नाम से दिनांक 7 तारीख को सुबह कि श्री चंडोक जिनको वायु श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है अजमेर महाराष्ट्र से गुजरात होते हुए अजमेर पहुंचेंगे और दरगाह जियारत करेंगे। पूरे 4 दिन का प्रोग्राम 4-5 दिन का प्रोग्राम जारी हुआ था, जिस पर हमारी DSP शाखा ने भी प्रोग्राम जारी करते हुए उक्त को वायु श्रेणी की सुरक्षा के जो मानदंड है उस हिसाब से एस्कॉर्ट और एक PSO उपलब्ध कराया था। लेकिन श्री चंडोक द्वारा चूँकि लगातार ऐसी हास्यास्पद बातें की जा रही थी, चाहे वो सामान्य पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पर है उनसे या फिर जो IB के जो हमारे जो काउंटर पार्ट हैं यहाँ पर जोन ऑफिस में उनके द्वारा सूचना संकलन करते हुए पाया गया कि उक्त व्यक्ति संदेहास्पद है। तो उसके द्वारा जो भेजा गया मेल है उसकी जांच की गई, तो वो मेल इसके ही संगठन ने किया है, पुनीत सिंह चंडोक के संगठन ने, ना कि दिल्ली पुलिस के किसी ऑफिशियल मेल ID से हुआ। इस बात पर IB के जो पुलिस निरीक्षक हैं श्री नरेंद्र शर्मा, उनके द्वारा सूचना संकलन किया गया। तो सूचना संकलन में पाया गया कि इसको कोई 22 श्रेणी की सुरक्षा भी प्राप्त नहीं है और न ही उक्त व्यक्ति किसी तरह के सुरक्षा कवर में जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसकी लिस्ट में शामिल है नाम। इस पर इसको थाना दरगाह पर लाकर पूछताछ की गई और लंबी पूछताछ के बाद ये तथ्य सामने आए कि जो मेल किया गया वो फर्जी मेल है। उसमें तथ्य जो हैं वो चीटिंग वाले तथ्य हैं जिनसे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है और सरकारी जो खजाना है उसको इसने नुकसान पहुंचाया है, अवैध रूप से लाभ प्राप्त किया है। इस पर प्रकरण दर्ज किया गया रात्रि में और अनुसंधान श्री धर्मवीर सिंह जी थानाधिकारी गंज को सुपुर्द किया। सर 3 दिन तक ये VIP ट्रीटमेंट लेता रहा, क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं लगी? पुलिस को जानकारी थी तभी तो कार्रवाई हुई है। श्रीमान SP साहब, एडिशनल साहब सिटी व अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा इसकी जो गतिविधियां थी उन पर जब नज़र रखी गई और सारी इनपुट आया है तभी श्रीमान द्वारा मुझे निर्देशित किया गया कि उक्त व्यक्ति को आप दरगाह ला करके पूछताछ करें। इसके क्या पूरी फैमिली के संग था कि? हाँ, ये अपनी पत्नी और इसके 3 बच्चों के साथ ही यहाँ पर होटल मानसिंह में रुका हुआ था। कहाँ VIP विजिट करी सर इसमें पुलिस? ये अभी तक की जांच में ये महाराष्ट्र गया था, महाराष्ट्र से गुजरात होते हुए बॉर्डर पे होते हुए आया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय हैं उनको भी जो स्टेट कंट्रोल मेल है वो फॉरवर्ड हुआ और वहाँ पर भी ये उसी प्रोटोकॉल के तहत चलकर आया। अजमेर में इसने क्या पुष्कर और दरगाह के दर्शन करे? हाँ, दरगाह दर्शन किए हैं और पुष्कर भी उक्त व्यक्ति गए। सर 3 धाराओं में इसका मुकदमा दर्ज है। धाराएं चीटिंग की हैं, एक तो छल कपट और एक फेक जो मेल इसने किया है, फेक मेल अपनी ID से जो जयसिंह 1414 ID है उसमें इसने 22 श्रेणी सुरक्षा बताया। धारा 66D IT एक्ट भी लगाया। क्या नाम है आरोपी का? कहाँ का? पुनीत सिंह चंडोक, मूल रूप से रोहतक रोड दिल्ली का रहने वाला है। देशबंधु नगर थाना क्षेत्र में इसका घर पड़ता है। क्या पूर्व में सर इसके ऊपर कोई कार्रवाई है या कोई नहीं, इस संबंध में कोई अभी तक आपराधिक रिकॉर्ड मिला नहीं है, लेकिन कई तरह की बातें इसने दौरान पूछताछ बताई हैं जो हास्यास्पद हैं, जिन पर जांच अभी किया जाना आवश्यक है। अभी फौरी तौर पर कहना बहुत जल्दबाजी होगी। वहीं अदालत में पेशी के दौरान पुनीत सिंह चंडोक ने मीडिया को बताया कि दिल्ली पुलिस किसी के द्वारा भेजे गए मेल पर किसी को भी वायु श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराती। उन पर 2 बार आतंकी हमला हो चुका है, इसलिए गृह विभाग के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस ने उन्हें सुरक्षा दे रखी है। फिलहाल उनके वकील कोर्ट में अपनी दलील देकर दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। इतने जिलों की पुलिस और IB को कुछ पता नहीं चला, ऐसे कैसे हो सकता है? राजस्थान की पुलिस को कोई कार्रवाई करनी है तो करे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे एडवोकेट साहब यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा, मेरे ऊपर आगे 2-3 बारी आतंकी हमला हो रखा है। आप पे आरोप लगा है कि आपने झूठा मेल करके पुलिस से सिक्योरिटी ली है जो आपको प्रदान नहीं की गई, वो सिक्योरिटी का आपने फ़ायदा उठाया, उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा ही बात है।
कि मेरे को दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली में सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, ठीक है। मैं एक दिल्ली का प्रोटेक्टेड पर्सन हूँ, नंबर 1। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के नीचे आती है। गृह मंत्रालय को किसी के माफ़ करना मेल या किसी के कहने के ऊपर नहीं देती, सुरक्षा एजेंसी की जांच के बाद सिक्योरिटी प्रदान करती है। अगर राजस्थान सरकार को कुछ प्रॉब्लम है भारत सरकार से या उनकी कुछ कन्फ्यूजन है, वो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर कर लेंगे। आप पे आरोप लगाया गया है कि आपने फर्जी तरीके से मेल करके पुलिस को गुमराह किया है। आरोप लगाया है, हमने मेल किया। पहली बात तो मेल में हमारा नाम नहीं है, ना हम सेंडर है, ना कोई है। दूसरी बात, इट इज़ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैपन, हु विल बी राइट, इट इज़ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, it is not right now the matter of accusation. So you are also from media, anybody can put hundreds of accusation on anybody, it is matter of investigation. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। बंदूक की नोक पर फायरिंग कर युवती का अपहरण करने वाला मुख्य आरोपी सुनील जाट गिरफ्तार। अपहरण की वारदात में सहयोग देने वाले 6 आरोपियों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि 5 मार्च को मदनगंज सुमेर नगर से बंदूक की नोक पर पिता के साथ मारपीट कर युवती का अपहरण कर ले जाने के मामले में दर्ज प्रकरण में पुलिस थाना मदनगंज द्वारा अपहृत युवती और आरोपियों की तलाश के लिए टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने तकनीकी सूचना और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी सुनील जाट के सहयोगियों के बारे में पता लगाकर 7 मार्च को अपहरण में सहयोग देने वाले आरोपी नरेंद्र, लोकेंद्र, सोनू यादव और प्रमेश प्रजापत को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे गहन पूछताछ और तकनीकी सहयोग के आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़कर मुख्य आरोपी की लोकेशन गुजरात राज्य के महसाणा जिले के वसई थाना इलाके में आने पर गुजरात पुलिस और अजमेर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर पीड़िता पूजा को दस्तयाब कर मुख्य आरोपी सुनील जाट और दुर्गेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों से घटना में प्रयुक्त हथियार के संबंध में गहन अनुसंधान कर बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि मदनगंज किशनगढ़ के सुमेर नगर में हुए इस जघन्य कांड को लेकर प्रदेश की राजनीति भी काफ़ी गर्मा गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित प्रदेश के आला नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस पर सवालिया निशान भी उठाए थे, लेकिन पुलिस ने अथक प्रयास कर फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। पकड़ा गया आरोपी सुनील जाट किशनगढ़ ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल का बेटा है। पुलिस द्वारा इस केस के खुलासे के लिए गठित टीम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण किशन सिंह भाटी के निर्देशन और वृत्ताधिकारी वृत्त किशनगढ़ शहर जिला अजमेर भूपेंद्र शर्मा, वृत्ताधिकारी वृत्त किशनगढ़ ग्रामीण गोपाल सिंह भाटी के सुपरविजन में पुलिस थाना मदनगंज की टीम गठित की गई थी। दिनांक 5/3/2021 को मदनगंज थाना क्षेत्र के सुमेर नगर इलाके से इतला आई कि एक लड़की को दिन दहाड़े कुछ बदमाश बंदूक की नोक पर उस लड़की के पिता के साथ मारपीट करके और भगा कर ले गए हैं और उन्होंने फायर भी किया है। इस इतला पर थानाधिकारी मदनगंज और डीवाईएसपी किशनगढ़ सिटी तुरंत मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया और नाकाबंदी कराई। उसके बाद पीड़ित पक्ष की तरफ से लड़की के पिता ने एक रिपोर्ट दी, जिसमें एक आरोपी का नाम और कुछ 2-3 लड़के उसके साथ थे, एक थार जीप में बैठकर आए और लड़की के पिता के साथ मारपीट की और बंदूक की नोक पर भय कारित करके और लड़की का जबरदस्ती अपहरण करके ले गए। इस एफआईआर पर तुरंत मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया गया
और पीड़िता अपहृता के साथ आरोपियों को तलाश करने के लिए जिला स्तर पर तथा स्थानीय सर्कल स्तर पर भी स्पेशल टीमें गठित की गई। एडिशनल एसपी अजमेर ग्रामीण का कैंप किया गया, डीएसटी टीम को वहां लगाया गया। इसके अलावा सर्कल स्तर पर भी 3-4 टीमें बनाई गई। थानाधिकारी गांधीनगर, थानाधिकारी किशनगढ़ और थानाधिकारी रूपनगढ़, सीओ किशनगढ़ ग्रामीण, इन सभी के नेतृत्व में करीब 6-7 टीमें गठित करके और हमारी साइबर सेल की टीम के सभी मेंबर्स को उसमें लगा करके सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया। और तकनीकी सहायता से हमें ये जानकारी मिली, परसों रात को ये जानकारी मिली कि वो आरोपी सुनील चौधरी उस महिला को गुजरात की तरफ ले गया है। पुनः उनके नंबर प्राप्त करके जहां उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की, उन लोगों पे पुलिस की निगाह थी। जो ही हमें जानकारी मिली कि उन्होंने अपने कुछ परिचितों को फ़ोन किए हैं, तुरंत पुलिस ने उनसे पता करके उनके मोबाइल नंबर प्राप्त किए और उनकी लोकेशन प्राप्त की। उस लोकेशन में ये जानकारी मिली कि वो गुजरात में मेहसाणा जिले के वसई थाना इलाके में कहीं छुपे हुए हैं। इस इतला पर तुरंत हमने गुजरात के उच्च अधिकारियों से बात की। मैंने खुद एसपी मेहसाणा से बात की, हमारे आईजी साहब ने भी बात की। उसके बाद संबंधित थानाधिकारी वसई को निर्देश देकर के उनकी तलाश शुरू कराई गई। तो वसई थाना इलाके में सुनील जाट, एक उसका दोस्त और वो पीड़िता वहाँ मिली, थार गाड़ी मिली। उनको स्थानीय पुलिस ने नियमानुसार अपने कस्टडी में लेकर के पूछताछ की और हमें पुनः इतला दी। उस पर थानाधिकारी गांधीनगर के नेतृत्व में और साइबर सेल के सदस्यों के साथ एक टीम रवाना की और उस टीम ने वहाँ से वसई पुलिस थाना की कस्टडी से इन तीनों को अपने कब्जे में लेके, उन्होंने चूंकि उनको नियमानुसार अरेस्ट कर लिया था 151 में, तो वहाँ के मजिस्ट्रेट से बाद जमानत स्थानीय पुलिस की कस्टडी में लेकर यहाँ लेकर आए। यहाँ आने के बाद पीड़िता के बयान 161 में लिए, उसका मेडिकल कराया। उसके बाद धारा 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको बयान कराए और उसकी इच्छा के मुताबिक उसको नारी निकेतन भिजवाया गया। उसके बाद तफ्तीश 4 आरोपी जो इस घटना में शामिल थे, इस पूरी घटना की योजना बनाने में, षड्यंत्र में शामिल थे, उनको जैसा आपको विदित कल उनको गिरफ्तार किया गया था और 2 जो जिसमें एक मुख्य आरोपी भी शामिल है उसको और उसके एक साथी दुर्गेश को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार इस पूरे प्रकरण में 6 आरोपी, जिसमें नरेंद्र, लोकेंद्र, सोनू यादव, प्रमेश प्रजापत, सुनील जाट और दुर्गेश यादव, इन 6 को गिरफ्तार किया जा चुका है और इनका रिमांड लेकर के पूछताछ की जा रही है। घटना में जैसा बताया जा रहा है कि इन्होंने फायर भी किया है। उस हथियार के बारे में जानकारी करके पूछताछ करके हथियार बरामद किया जाएगा और अन्य किसी अपराध में ये लोग शामिल रहे हों उसके बारे में भी पूरी पूछताछ की जा रही है। उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करके और इनके खिलाफ चालान न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्यों किया गया था अपराध को अंदर जानकारी? अपहरण क्यों किया गया था, इस संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। हथियार कहाँ का था? इसके बारे में अनुसंधान जारी है। लाइसेंस शुदा था क्या हथियार? अनुसंधान से तय होगा कि उसका हथियार लाइसेंस शुदा था या अवैध था। पीड़िता को आप नारी निकेतन भेजने की कह रहे हैं। उसकी इच्छा के मुताबिक जहां वो जाना चाहती थी वहां उसको भिजवा दिया गया। परिजनों के साथ जाने से इनकार किया पीड़िता ने? ऐसी स्थिति हो सकती है तभी नारी निकेतन भिजवाया गया, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार ही उसको नारी निकेतन भिजवाया गया। इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। शास्त्री कॉलोनी सोमनाथ जी की बगीची से बाबा शंभुनाथ जी की निकली शोभा यात्रा
महाशिवरात्रि पर 3 दिवसीय आयोजनों में आज निकली शोभा यात्रा, रात को जागरण और शिवरात्रि पर होगा भगवान शिव का जलाभिषेक। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। शास्त्री कॉलोनी सोमनाथ जी की बगीचे से बाबा शंभुनाथ जी की और भगवान शिव की शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजों के साथ निकली शोभा यात्रा में देश विदेश व स्थानीय अनुयायी ढोल ढमाकों के साथ नाचते गाजते शामिल हुए। गौरतलब है कि सोमनाथ जी की बगीचे में बाबा शंभुनाथ का धाम बना हुआ है, जिसकी काफ़ी प्रसिद्धि है। हर साल यहाँ महाशिवरात्रि पर 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। शोभा यात्रा सोमनाथ जी की बगीचे से प्रारंभ होकर फायसागर रोड, संत कंवरराम कॉलोनी, अद्वैत आश्रम, पुष्कर रोड से होते हुए वापस नाथ बगीची पर संपन्न हुई। सेवादार तुलसी सोनी ने बताया कि शोभा यात्रा के पश्चात शाम को यहां जागरण होगा। इसके बाद शिवरात्रि पर गुरुवार सुबह भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। तत्पश्चात भंडारा प्रसादी के साथ 3 दिवसीय धार्मिक आयोजनों का विधिवत समापन होगा। हर साल की तरह श्री शंभुनाथ जी की धाम में से 3 दिन का शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसके निमित्त आज शिव जी की और गुरु जी की सवारी निकाली जाती है। और यह शोभा यात्रा जो निकली है, इसमें पूरे देश विदेश से और शहर के कई अनुयायी यहाँ पर आकर के इसमें भाग लेते हैं। और यह एक नाथ संप्रदाय की बहुत बड़ा यह धाम बना हुआ है, जिसमें आज यह शोभा यात्रा निकाली गई। शाम को आज जो है वहाँ पर जागरण होगा। कल सुबह शिव जी का अभिषेक होगा और अभिषेक के बाद में जो है दिन में वहाँ पर भंडारा होगा। सब धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि इन में आकर के भाग लेवें और धर्म लाभ उठाएं। तुलसी ये अपने सोमनाथ जी की बगीची शास्त्री कॉलोनी से प्रारंभ होकर के और फायसागर रोड से होती हुई संत कंवरराम में कॉलोनी में जाकर के, संत कंवरराम से बाहर निकल करके आदित्य आश्रम से होकर के पुष्कर रोड से होते हुए फिर वापस ही सोमनाथ जी की बगीचे में समापन होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। बहुत परेशान है। पुलिस प्रशासन को सब चीज की जानकारी होते हुए भी किसी प्रकार का कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है इसके खिलाफ। दरगाह थाना अंतर्गत दरगाह बाजार, नल्ला बाजार सहित आसपास के बाजारों में जेब कतरों का आतंक। व्यापारियों द्वारा जेब कतरे को पकड़ने पर गोरिया नाम के जेब कतरे ने दुकानदारों को धमकाया, खुद को किया लहूलुहान। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। देश विदेश से दरगाह आने वाले जायरीनों के साथ यहां बड़ी तादाद में फैले आपराधिक तत्व आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर अजमेर की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। जायरीन यहां से खुशनुमा यादों की जगह बदनुमा यादें लेकर जाता है, क्योंकि उनके साथ यहां मोबाइल लूटने, जेब काटने जैसी घटनाएं घटती हैं।
दरगाह थाना क्षेत्र में मोबाइल और पर्स लूटने की घटनाएं ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। दरगाह बाजार, नला बाजार व आसपास के बाजारों में इन दिनों जेब कतरे, उठाई गिरे, खानाबदोश भिखारी नशे में चूर होकर जायरीनों और राहगीरों को परेशान करते हैं और उन्हें मौका पड़ते ही लूट लेते हैं। ऐसा ही एक वाकया बुधवार को नला बाजार में घटा तो स्थानीय दुकानदारों ने जेब कतरे को पकड़कर उसकी ठुकाई कर दी। इस बीच जेब कतरे ने बोतल के कांच से खुद को लहूलुहान कर लिया और दुकानों में आग लगाने और व्यापारियों को देख लेने की धमकी देने लगा। व्यापारियों का आरोप है कि दरगाह बाजार सहित आसपास के बाजारों में यकायक आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। अपराधियों को रोकने पर ये लोग व्यापारियों को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। जब इन्हें थाने में बंद कराते हैं तो कुछ ही देर में ये थाने से वापस आकर व्यापारियों को ही आंखें दिखाने लगते हैं। ऐसे में करें तो क्या करें। आज व्यापारियों ने एकजुट होकर मीडिया और पुलिस अधीक्षक से मामले में हस्तक्षेप कर व्यापारियों, राहगीरों और जायरीनों को राहत दिलाने की मांग की है। नला बाजार व्यापारी सब परेशान है, जेब कतरों से बहुत परेशान है। पुलिस को सब चीज़ की जानकारी है, उसके बावजूद भी पुलिस किसी प्रकार की कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है इनके साथ में। और उसके बाद के अंदर हर 2 मिनट के अंदर ई रिक्शा और ठेले इतने बढ़ गए हैं कि चौधर मोहल्ले के नुक्कड़ के ऊपर पाबंदी होने के बावजूद भी सब आ रहे हैं। ये पुलिस की मिलीभगत के कारण हो रहा सारा कार्य। आज सुबह जब चोर को पकड़ा गया तो उसने क्या हरकत करी और क्या था आपके साथ? जब हमने जेब कतरे को पकड़ा तो जेब कतरे ने अपनी छाती के ऊपर कांच की बोतल का टुकड़ा लेकर के अपनी छाती के ऊपर काफ़ी चीरे उसने लगाए और काफ़ी उसकी पिटाई हुई है दुकानदारों द्वारा। और उसने उसके बाद के अंदर दुकानदारों को तड़ी देके गया है कि हम आपको दुकानदारों को देख लेंगे, ताले तोड़ देंगे, आग लगा देंगे। और इतना माहौल खराब है कि हम व्यापार नहीं कर पा रहे हैं किसी भी प्रकार से। अपना पुलिस प्रशासन को दी नहीं दी, क्योंकि पुलिस प्रशासन की जानकारी में सब प्रकार की बातें हैं। हम लोग CLG के मेंबर हैं। जब भी CLG की मीटिंग होती है तब हम इस बात के लिए अवगत करते हैं कि जेब कतरे बहुत परेशान कर रहे हैं, फकीर बहुत परेशान कर रहे हैं। उसके बाद के अंदर ठेले वाले, रिक्शा वाले बहुत परेशान करते हैं, लेकिन सुनते हैं उसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं। क्या मानते हो, छोटे छोटे बच्चे लेके आते हैं और जितने भी फकीर हैं, जितने भी मांगने वाले हैं, सब सोल्यूशन, विक्स, आइडेक्स, ये सब नशे सूंघते हैं, नशा कर करके आते हैं। उनके मारपीट का कोई किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता है और सब दुकानदार इस प्रकार से परेशान है। कोई भी जायरीन आता है अजमेर के अंदर, वो अपनी जेब के अंदर पर्स और मोबाइल से अपंग हो जाता है उसके करते के साथ ही। अच्छा, तो जायरीन क्या मैसेज लेके जाते हैं यहाँ से? बहुत गंदा मैसेज लेके जाता है कि हमारी जेब कट गई है, हम दरगाह शरीफ दोबारा नहीं आएंगे। समस्या आ रही है किस प्रकार की? हमारे नाला बाजार में जितने भी हम सब मार्केट वाले हैं, हमारे जो जितने भी व्यापारी हैं, उन सबको तकलीफ है, हमारे को तकलीफ है। ये लेके के रिक्शा वाले, ऑटो वाले, भीख मंगे और आपके जेब कतरों से हम बहुत परेशान हो गए हैं। ठीक है, जरा सी बातों में भीड़ लग जाती है, मेहमान इधर से उधर हरदम मच जाता है, भगदड़ मच जाता है। इसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ होती है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन अच्छे से अच्छे हो। खास के जेब कतरों के साथ जो हमें बहुत तकलीफ हो रही है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उनकी वजह से। तो जेब कतरों के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। GRP SP भंवर सिंह नाथावत ने ली क्राइम मीटिंग। रेलवे स्टेशन परिसरों में होने वाले अपराध पर नियंत्रण के साथ ही साल भर के बैकलॉग को खत्म करने के दिए निर्देश। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। GRP SP भंवर सिंह नाथावत ने बुधवार को अजमेर GRP SP कार्यालय में समस्त GRP सर्किल ऑफिसर और थाना प्रभारियों की क्राइम मीटिंग ली। उन्होंने अपराध नियंत्रण
के दिशा निर्देशों के साथ ही रेलवे स्टेशन परिसरों में होने वाले अपराधों के नियंत्रण के भी निर्देश जारी किए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी पुराने केस लंबित हैं उन पर यथाशीघ्र कार्रवाई कर फरार आरोपियों और अपराधियों की धरपकड़ शुरू की जाए। इस मौके पर जीआरपी सर्किल के अंतर्गत आने वाले समस्त सर्किल ऑफिसर और थाना प्रभारी क्राइम मीटिंग में मौजूद रहे। जीआरपी एसपी भंवर सिंह नाथावत ने मीटिंग की जानकारी देते हुए बताया, सीओज हैं उनको बुला के जिला जीआरपी और उनके सर्किल में अपराध की समीक्षा की गई है। पुराने जितने भी प्रकरण दर्ज हैं, जैसा कि डीजी सर ने आदेश दिए हैं, रेंज मीटिंग में भी जितने 1 साल पुराने प्रकरण या एसआर केसेज हैं उनका जल्दी से जल्दी डिस्पोजल हो, कोई वांछित अपराधी भगोड़े जो भी हो उनकी धरपकड़ हो। कुल मिला के एक अपराध की समीक्षा की गई है और दिशा निर्देश दिए गए हैं। गाइड है कि नहीं? अच्छा, गाइड जी वो नहीं है, जो ट्रेनें चलने वाली है ट्रेनों के अंदर जो गार्ड है आरपीएफ से समन्वय करके गार्ड चला रहे हैं और आरपीएफ का भी इसमें उनके पास अच्छा जाब्ता है। तो जितनी लंबी दूरी की ट्रेनें उसमें सभी ट्रेनों में तो गार्ड संभव नहीं हो पाती है जाब्ता के हिसाब से, और जो बड़ी दूरी की ट्रेनें विशेष ट्रेनें हैं उनके अंदर गार्ड की व्यवस्था की जा रही है। और कुल मिला के अपराध की समीक्षा की गई है जिला जीआरपी की, इसे तो ये मीटिंग थी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। नगीनाबाग स्थित जतोई दरबार में महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन। कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए घर से ही प्रार्थना और जरूरतमंदों की सेवा का आह्वान। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। नगीनाबाग स्थित स्वामी संत बाबा दादूराम साहिब जतोई दरबार में हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। फर्क इतना है कि कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक निमंत्रण नहीं दिए गए। भक्तों से अपने निवास से ही प्रार्थना करने और जरूरतमंदों की सेवा कर धर्म लाभ प्राप्त करने का आह्वान किया गया है। जतोई दरबार के सेवादार भाई फतन दास ने बताया कि 9 मार्च को सुखमनी साहिब का पाठ और आशा दीवार के साथ अखंड पाठ साहिब प्रारंभ हुआ है। शाम को शबद कीर्तन और आरती हुई। 10 मार्च बुधवार को सुंदरकांड का पाठ हुआ। 11 मार्च को अखंड पाठ साहिब का भोग शबद कीर्तन के साथ महोत्सव का समापन होगा। नगीनाबाग जतोई दरबार में हर साल की भांति महाशिवरात्रि का पर्व सादगी के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें सुखमनी साहिब का पाठ कल सुबह 6:30 बजे आरंभ किया गया। 10:30 बजे अखंड पाठ साहिब का आरंभ किया गया। शाम को कथा कीर्तन आज सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे सुखमनी का साहिब का पाठ किया गया। अभी सुबह 10 बजे शबद कीर्तन, आज शाम को 6:30 बजे से 9 बजे तक सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया। कल सुबह सुखमनी साहिब का पाठ, 10 बजे अखंड पाठ साहिब का भोग और सारा दिन मतलब शिवरात्रि का जल चढ़ाया जाएगा, अभिषेक किया जाएगा। किस तरीके से भीड़ आती है कल के दिन यहाँ पर? भीड़ तो वैसे हमेशा हर साल की तरह आती रहती है, पर इस बार थोड़े सादगी के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से शाम तक आयोजित किया जाएगा। धर्म लाभ आकर के प्राप्त करें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं।
हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। कांग्रेस सरकार के खिलाफ उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। बिजली बिलों में बढ़ोतरी, महिला उत्पीड़न, झूठी बजट घोषणा, पेयजल किल्लत, दुष्कर्म, गैंगवार, अनैतिक शराब नीति, अवैध खनन सहित विभिन्न मुद्दों पर घेरा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। भाजपा के प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत बुधवार को पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के सराधना, खोड़ा गणेश, नरवर, बूढ़ा पुष्कर और पुष्कर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने पालिका अध्यक्ष कमल पाठक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार कर्ज माफी, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, बिजली के बिलों में बढ़ोतरी, महिला उत्पीड़न, झूठी बजट घोषणाओं, पेयजल की किल्लत, दुष्कर्म, गैंगवार, अनैतिक शराब नीति, अवैध खनन सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार की नीतियों को लेकर उपखंड कार्यालय पर धरना दिया। इससे पहले सभी कार्यकर्ता अंबेडकर सर्किल पर एकत्रित हुए, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को माला पहनाकर भाजपा के हल्ला बोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया और जुलूस के रूप में कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान पुष्कर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि, पुष्कर मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, भाजपा नेता अरुण वैष्णव, अशोक सिंह रावत, मानक रावत, पार्षद राजेंद्र बाकुलिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। शासन है राज्य सरकार का, उसके खिलाफ जनता में जो आक्रोश है, बढ़ी हुई बिजली की दरें हैं, चाहे वो थाने में अत्याचार हो रहे हैं, चाहे महिलाएं असुरक्षित है, जनता में जो अविश्वास की भावना हो रही है, उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञापन दिया है। और फिर हमारे पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में जो रोडवेज बसें भाजपा राज में चल रही थी, वो वर्तमान में बंद है। उससे जनता त्रस्त है, सड़कों की हालत दयनीय है, न पानी की व्यवस्था सही है, किसी भी तरह की व्यवस्था सही है, बिजली पानी की सब व्यवस्थाएं चरमरा गई है। उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के 5 मंडलों ने उपखंड अधिकारी पुष्कर को ज्ञापन दिया है। कहाँ से रैली चल रही है, कहाँ खत्म हुई? हमने आज यहाँ अम्बेडकर सर्किल से इस रैली की शुरुआत की थी और पुष्कर उपखंड कार्यालय पर आकर ज्ञापन देकर उस रैली का समापन किया। कांग्रेस सरकार की जो 2 साल की विफलताओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के 5 मंडलों ने आज उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। अपने जो भीमराव अंबेडकर सर्किल से वहाँ माला पहना करके वहाँ से पैदल मार्च करते हुए हम लोगों ने बताया कि जिस प्रकार से ये कांग्रेस की सरकार, गहलोत सरकार 2 धड़ों में बंट करके और राजस्थान का जो बंटाधार कर रही है, जिस प्रकार से इन्होंने गांव गरीब किसान विरोधी जो केवल इनको एक झुंझुना पकड़ा है। इन्होंने कहा था कि बेरोजगारों का भत्ता देंगे, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ करेंगे, बिजली के दरें नहीं बढ़ाएंगे। इन्होंने 12 महीनों में 13 बिल गहलोत सरकार ने स्टार्ट कर दिए। इस प्रकार से पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कों की कोई व्यवस्था नहीं है, आपके रोडवेजों की कोई, मुख्यालयों पे ग्राम पंचायत गाँवों में कोई आने जाने के साधनों की कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार से जो विफल सरकार रही, इसकी विफलताओं को लेकर के ज्ञापन दिया और ये राज्यपाल के नाम में और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। आज ये जो उपखंड कार्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के प्रति रोष प्रकट करते हुए कुछ ज्ञापन के माध्यम से कुछ अपनी पीड़ाएं जाहिर की है। उनके अनुसार किसानों का कर्ज माफ़ किया जाना चाहिए, किसानों पे लगातार ऋण बढ़ता जा रहा है। दूसरा, बिजली के रेट्स काफ़ी हाई हो रहे हैं और जो बिजली के परमानेंट जो चार्जेज हैं, डेली मंथली चार्जेज जो लग रहे हैं वो ज़्यादा है, तो उसको रिवाइज करके और आम आदमी को राहत पहुँचाया जाए। साथ ही साथ जो पुष्कर उपखंड क्षेत्र में रोडवेज बसों का जो पहले संचालन हो रहा था वो बंद हो गया, उसके लिए भी उन्होंने आग्रह किया सरकार से कि वो रोडवेजों का पुनः संचालन शुरू करके और ग्रामीणों को उसमें फ़ायदा पहुंचाया जाए। इस प्रकार कुछ उनकी समस्याएं थी, वो हमने ज्ञापन उनका स्वीकार कर लिया है और उसको जो भी सक्षम स्तर पर उचित कार्रवाई है तो हम प्रेषित कर देंगे।
नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। बेजुबान पक्षियों के लिए जलपान के लिए बांटे परिंदे। सर्वधर्म एकता समिति ने परिंदे वितरण अभियान की शुरुआत धार्मिक नगरी पुष्कर से की। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राष्ट्रीय जागरूकता अभियान के तहत सर्वधर्म एकता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद खुशतर अशद चिश्ती के नेतृत्व में गर्मी के दिनों में बेजुबान पक्षियों के जलपान के लिए परिंदे वितरण अभियान की शुरुआत धार्मिक नगरी पुष्कर से की गई। सर्वधर्म एकता समिति कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को परिंदे बांटकर आग्रह किया कि वे अपने छतों, बालकनी में बेजुबान पक्षियों के पीने के लिए पानी के लिए परिंदे बांधें। साथ ही अन्य लोगों को परिंदे बांधने की भी प्रेरणा दी गई। उन्होंने लोगों को पक्षियों के प्रति दया का भाव रखने के लिए जागरूक किया। दरअसल राष्ट्रीय जागरूकता अभियान के तहत सर्वधर्म एकता समिति 50,000 से ज़्यादा परिंदे निःशुल्क बांटेगी। इस दौरान नौशाद अली, कपिल पालरिया, मोहिनी मिर्जा, अकरम खान, रफीद कादरी आदि मौजूद रहे। समिति की जानिब से पूरे राष्ट्रीय स्तर पे परिंदे वितरण डे मनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें 50,000 परिंदे पूरे राष्ट्रीय में बांटे जाएंगे। समिति द्वारा आज हमने ब्रह्मा मंदिर पर आकर के इसका आगाज़ किया। अभी तक सब मुख्य लोगों से मुख्य जगहों पर बांटे। जैसे विश्व में एक ब्रह्मा मंदिर एकमात्र ऐसी जगह है जो दूसरा मंदिर नहीं है, तो इस दरबार से इसकी शुरुआत की है। बांटने का कार्यक्रम हम लोग पिछले 8 वर्षों से करते हुए आ रहे हैं और हम ये निःशुल्क बांटते हैं और सिर्फ ये जनता जागरूकता अभियान के तौर पे इसको हम लोग काम कर रहे हैं। इस साल हमने 50,000 परिंदे जो मिट्टी के बाउल है वो बांटे हैं ऑल ओवर इंडिया, और अलग अलग सिटी है, अलग अलग शहर हैं, अलग अलग गांव हैं जहां ये बढ़ रहे हैं। और हमारा ये सोचना है जैसे कि महिला दिवस मनाया गया कल, वैसे भी एक पक्षी दिवस हो, जो हर आदमी गर्मी आने से पहले इससे थोड़ा सचेत रहे कि गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम करना है। और ये सर्वधर्म एकता समिति की ओर से पिछले 8 वर्षों से ये कार्यक्रम चलता आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। रामगंज थाना पुलिस ने नकबजनी के लंबित मामले में फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। रामगंज थाने में बकरा मंडी से बकरे चोरी और आंगनबाड़ी पाठशाला से 20 साल पुराना रिकॉर्ड चोरी होने का मामला भी दर्ज। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।
रामगंज थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह नेगी ने बताया कि थाने पर दर्ज पुराने नकबजनी के एक लंबित मामले में फरार चल रहे आरोपी को रामगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी रवि पवार हरिजन बस्ती लोंगिया का रहने वाला है, जिसने प्रारंभिक पूछताछ में आधा दर्जन चोरी और नकबजनी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। पुराने नकबजनी के मामले में आरोपी से माल भी बरामद कर लिया गया है और उसे अदालत में पेश किया जा रहा है। पुराने नकबजनी के मामले में एक आरोपी जिसको पूर्व में हमने नामजद किया था रवि पवार, उसको गिरफ्तार किया है, जिससे रिकवरी भी कर ली है और न्यायालय में आज पेश किया जाएगा उसको। क्या कितनी चोरी की वारदातें करी है? कुछ इसने करीब आधा दर्जन चोरी की वारदातें कबूली हैं और भी इसमें अनुसंधान किया जाएगा। कहाँ का रहने वाला है? ये हरिजन मोहल्ले का रहने वाला है, लोंगिया का। वहीं बुधवार को रामगंज थाना अंतर्गत बकरा मंडी से लगभग 1 दर्जन बकरे चोरी होने का मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह नेगी ने बताया कि इसी तरह जनता कॉलोनी स्थित आंगनबाड़ी पाठशाला से 20 साल पुराने रिकॉर्ड चोरी होने का मामला भी थाने पर दर्ज हुआ है। दोनों ही मामलों में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दो थाना क्षेत्र में अलग अलग चोरी की वारदातें क्या मामला? हाँ, एक तो बकरा चोरी की वारदात हुई है जो मंडी से बताया है कि बकरे कुछ चोरी करके ले गए, और एक आंगनबाड़ी से कोई दस्तावेज चोरी होने का। कितने बकरे चुराए गए? 10-12 बकरे चोरी करने का मुकदमा। दस्तावेज में कुछ कीमती सामान भी गायब हुआ स्कूल से? नहीं, और कुछ नहीं, सिर्फ कागज ही गए हैं। ये कोई दस्तावेज चोरी हुए हैं आंगनबाड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जिला शाखा अजमेर द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को दिया गया ज्ञापन। पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती कर डीलर्स और उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जिला शाखा अजमेर के अध्यक्ष संतोष बर्मन के नेतृत्व में जिले के पेट्रोल पंप संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती कर डीलर्स और उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की। संतोष बर्मन ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान राज्य में पड़ोसी राज्यों और देश के अन्य राज्यों की तुलना में पेट्रोल और डीजल पर सबसे अधिक वैट लिया जा रहा है। पड़ोसी राज्यों की तुलना में हमारे राज्य में विशेष तौर पर सीमावर्ती गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और धौलपुर आदि में पेट्रोल और डीजल के औसतन मूल्य पर 7 से 10 रुपये अधिक का अंतर है। ऐसे में कमर्शियल व्हीकल जिनमें हजारों लीटर पेट्रोल और डीजल एक बार में आता है, वे लोग सीमावर्ती पेट्रोल पंपों से डीजल और पेट्रोल डलवाकर राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई सीमावर्ती पेट्रोल पंप तो बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं, क्योंकि 10 रुपये अधिक रेट होने पर उनसे कोई पेट्रोल डीजल नहीं ले रहा। ऐसे में मुख्यमंत्री डीलर्स और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए स्टेट वेट को कम करें। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार ने राज्य का पदभार संभालते ही डीजल पर वैट को 18 से बढ़ाकर 28% और पेट्रोल को 26 से बढ़ाकर 38% कर दिया। इस तरह से 10 से 12% की वृद्धि कर दी गई, जबकि कटौती सिर्फ 1 और 2% की गई। ऐसे में राजस्थान में सबसे ज्यादा मूल्य पर पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। क्या आज के संदर्भ में ज्ञापन देना है? भाई मेन जो है ज्ञापन का विषय है वो वैट कम करने के लिए है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान का वैट
हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वैट है पेट्रोल और डीजल पे, और राजस्थान की जो जितनी भी बड़ी व्हीकल कमर्शियल व्हीकल्स है वो राजस्थान में डीजल नहीं लेके बॉर्डरिंग एरिया बॉर्डरिंग स्टेट से डीजल ले रही है, पंजाब हरियाणा MP UP। उसकी वजह से जो बॉर्डर एरिया के जो पेट्रोल पंप थे ज़िले के, जैसे बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, वहाँ के पेट्रोल पंप करीब करीब बंद होने की नौबत पे आ गए हैं और तस्करी हो रही है। और दूसरा, इन हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से तस्करी में डीजल अजमेर तक पहुंच रहा है जी, क्योंकि उसका रेट डिफरेंस करीब करीब 10 रुपये लीटर है, कम है। तो उस तस्करी को रोकने के लिए राजस्थान में वैट कम करने के लिए हमने CM साहब को ज्ञापन दिया मार्फत कलेक्टर अजमेर के। अगर वेट कम होता है, कितने तरह के वेट लगते हैं इस पेट्रोल पे? वैट एक ही होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स अलग है, राजस्थान गवर्नमेंट का टैक्स अलग है। राजस्थान गवर्नमेंट का वैट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल एक्साइज है। अगर ये कम होता है तो इससे राजस्थान के स्टेट गवर्नमेंट की भी रेवेन्यू बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ जो गाड़ियाँ जो इतना ही कमर्शियल व्हीकल इतना ही डीजल लेती है कि उनको बॉर्डर क्रॉस कर ले। बाकी अपना दूसरी चीज़ कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो ऑफिशियली उनको 350 लीटर की टंकी अलाउड है, उन गाड़ियों ने भी हज़ार लीटर की टंकियाँ बना ली है, तो वो भी बॉर्डर से भरवा ला के यहाँ पे तस्करी कर रहे हैं। जैसे लगभग अभी 100 रुपये के माने अपन पेट्रोल लीटर हो रहा है, अगर वेट कम होता तो कितना होगा? अब ये डिपेंड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट कितना कम करती है। हमारी क्योंकि 28%, 36%, 32% टैक्स है, तो उसमें कितने % कम करती है वो? स्टेट्स के बराबर। अगर हमारी डिमांड है कि जो पड़ोसी राज्य है हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उसके बराबर इसको राजस्थान टैक्स लिया है, तो इससे राजस्थान के स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी, क्योंकि जब सेल बढ़ेगी तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी। इसलिए वेट कम करना स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है या स्टेट गवर्नमेंट? वेट कम करना राज्य सरकार के हाथ में है, जो हम चीफ मिनिस्टर साहब के नाम ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब के थ्रू, और पूरे राजस्थान में आज की तारीख में दिया गया है। आपका नाम? संतोष वर्मन, अध्यक्ष राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, जिला कमेटी अजमेर। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। सावित्रीबाई फूले की पुण्यतिथि पर ज्योतिबा फूले सर्किल पर सर्व समाज ने दी श्रद्धांजलि, अर्पित की पुष्पांजलि। सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय जागृति मंच द्वारा फूले दंपति को भारत रत्न देने के लिए राष्ट्रपति से की गई मांग। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय जागृति मंच द्वारा अजमेर क्लब चौराहा स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल पर सावित्रीबाई फूले को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर माली सैनी समाज सहित विभिन्न समाजों, संस्थाओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के द्वारा सावित्रीबाई फूले को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। गौरतलब है कि महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले ने अपना संपूर्ण जीवन दलितों के उत्थान को समर्पित कर दिया। फूले को 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। इसी तरह सावित्रीबाई फूले ने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला विद्यालय खोला। फूले दंपति की ओर से समाज सुधार के लिए किए गए कार्यों और देश के प्रति योगदान को सदैव स्मरण रखने की जरूरत है। इस मौके पर इन्हीं सब कार्यों का उल्लेख करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर फूले दंपति को भारत रत्न सम्मान से नवाजने की मांग की गई। इसी तरह एक अन्य ज्ञापन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम सौंपा गया, जिसमें सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा समस्त गर्ल्स स्कूल और कॉलेजों में स्थापित करने की मांग की गई।
सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय जागृति मंच की अध्यक्षा सुनीता चौहान ने बताया कि सावित्रीबाई फूले को समाज सुधार के लिए किए गए कार्यों और देश के प्रति दिए गए योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इसलिए सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा हर गर्ल्स स्कूल और कॉलेज में स्थापित की जाए। इससे नई पीढ़ी में उनके प्रति सम्मान की भावना को बल मिलेगा। सावित्रीबाई फूले के जीवन को भारत में स्त्रियों के अधिकारों का प्रकाश स्तंभ माना जाता है। आज सावित्रीबाई फूले की 124वीं पुण्यतिथि है और हम लोग यहाँ सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय जागृति मंच की ओर से यहाँ पुष्पांजलि का सर्किल पे प्रोग्राम रखा और यहाँ से प्रोग्राम करने के बाद हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देने के लिए हैं कि भाई सीएम साहब और राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन आपके कलेक्टर साहब के द्वारा जाए कि इनकी भारत रत्न की उपाधि दी जाए दोनों दंपतियों को, सावित्रीबाई फूले और महात्मा जी को। दूसरा हमारा ये है कि सावित्रीबाई फूले की मूर्ति महात्मा जी के साथ लगाई जाए सर्किल पे। ये हमारा आज का कार्यक्रम था पुष्पांजलि पे। और मैं कलेक्टर साहब ने कहा कि हम आपकी बात आगे तक ज़रूर पहुंचाएंगे और ये बात आपकी वाजिब है कि इनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए और यहाँ मूर्ति पे सर्किल पे मूर्ति लगाई जाए सावित्रीबाई फूले की। सबा खान ने बताया कि सावित्रीबाई फूले की पुण्यतिथि पर अजमेर क्लब चौराहा स्थित ज्योतिबा फूले सर्किल पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है। साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा लगाने और उन्हें भारत रत्न देने की मांग भी की गई है। उन्होंने बताया कि अजमेर के समस्त बालिका विद्यालयों और महाविद्यालयों के नाम सावित्रीबाई फूले के नाम पर रखे जाने की मांग मुख्यमंत्री से की गई है। देश के लिए, समाज के लिए जिस महिला ने, सावित्रीबाई फूले ने एक शिक्षा की अलग जगह, कुरीतियों को मिटाने का संकल्प लिया, चाहे उस दौर में उनके ऊपर कितने ही अन्याय हुए हों, उनको एक समाज से निकालने तक की धमकी दी गई थी, लेकिन उस औरत के पैर अडिग रहे और उन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया। आज जो घर घर में शिक्षा की अलग जगाई जा रही है वो शायद उनकी भी कुछ ना कुछ योगदान रहा होगा। हम चाहते हैं कि सावित्रीबाई फूले को हम हर साल इसी तरह याद करते रहें, क्योंकि आज उनकी 124वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जहाँ पर उनकी सर्किल पर जो ज्योतिबा फूले जी की जो मूर्ति है उसके पास उनकी चित्र पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया है और एक डिमांड भी रखी है कलेक्टर साहब के पास कि जहाँ पर ज्योतिबा फूले जी की मूर्ति लगी हुई है वहीं पे सावित्रीबाई फूले जी की भी मूर्ति लगे, ताकि दंपत्ति जो है वो सही रहे, दोनों की एक साथ मूर्ति लगी रहे और उनका जो सपना था, जो कुरीतियों का था, वो लोग देख देख करके उनसे एक प्रेरणा लेते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। शादी वाले देव के नाम से मशहूर खोबरा भैरवनाथ मंदिर में हुई चोरी। चोर चांदी के छत्र, तांबे का खप्पर और हवन कुंड सहित बर्तन चुराकर हुए फरार। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आना सागर के नजदीक शादी वाले देव के नाम से मशहूर खोबरानाथ भैरव मंदिर में अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर चांदी के छत्र, तांबे के खप्पर और हवन कुंड सहित बर्तन चुरा लिए। मंदिर के पुजारी पंडित ललित मोहन ओझा ने बताया कि शादी वाले देव के नाम से मशहूर खोबरा भैरवनाथ मंदिर कायस्थ समाज की गहरी आस्था का केंद्र है। बीती रात यहां आसपास मौजूद नशेड़ी असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोर यहां से मंदिर का ताला तोड़कर चांदी के छत्र, तांबे का खप्पर, हवन कुंड और बर्तन चुरा कर ले गए, जिनकी कीमत का अंदाजा किलो में तोल कर लगाया जा सकता है। फिलहाल पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई है। यहाँ पर चोरी हुई है, कौन सा मंदिर है और कितने का सामान गया है? सामान के तो साहब अंदाजा ऐसा कि छत्तर ही है, चांदी की छत्तर भी है, तांबे के भी है, बर्तन है, तांबे का हवन कुंड है, खप्पर है पुराना। अब कीमत अब कैसे, खप्पर की कितनी कीमत है? कई साल पुराना खप्पर है, उसकी क्या कीमत आप लगा सकते हो आप?
किस तरह चोरी हुई है? या ताले तोड़ दिए, सुबह हम आए के ताले टूटे पड़े थे, मंदिर आधा खुला पड़ा था। अच्छा, ये मंदिर की गेट रहता है, पीछे के रास्ते से कोई भी कूद जाता है, पंजे गेट रहते हैं इसमें। किस तरह के लोग यहाँ पर आसपास आते हैं? यहाँ ज़्यादा नशीले पदार्थ लोग ज़्यादा आते हैं, पाउडर पीने वाले, ड्रग्स पीने वाले, इंजेक्शन लगाने वाले पीछे के रास्ते से आते रहते हैं। ये आपने इसकी शिकायत दी पुलिस में? कई बार अर्जी लगाई हुई है सब। पुलिस आई यहाँ पर? आती है, गश्त लगाती है और वो जब भाग जाते हैं वो। नहीं, इसकी जानकारी दी आपने चोरी की? चोरी जानकारी दी थी सब पुलिस में, वो रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट लेके दे के आ रहा हूँ उनको मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.in.com, सच के साथ।